बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब पर एक और बड़ी कयामत टूट पड़ी। यमन के शहर मारब में सऊदी फौजी अड्डा तबाह, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तला, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम। ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के एयरपोर्ट को मिसाइल हमलों से निशाना बना दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के दोस्त ममालिक हत्तुल विसाक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर करके सऊदी अरब को बड़ी शिकस्त से बचाए और सऊदी अरब की तबाही जो लिखी जा चुकी है उससे वहाँ बाइज्जत तरीके से पसपाई इख्तियार की जाए। और दोस्तों, इस सिलसिले में ईरानी अहदेदारों और सऊदी अरब के दरमियान इस माह इराक की सालसी से मुज़ाकरात भी हुए और ये दोनों ममालिक के दरमियान 2016 के बाद पहली बातचीत थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से यमन पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। रमजान मुबारक के माह मुकद्दस के बावजूद आले सऊद की जानिब से अपने बमबार तैयारों से यमन की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमन के सूबा अल हदीदा पर सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों और ड्रोन ने जो परवाजें की उनमें 160 बार तोपखाने के गोले और मिसाइल दागे गए। इसके अलावा हल्के और भारी हथियारों से हमला करके 261 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी की। दोस्तों, यमन के खिलाफ जंग और जारहियत का सिलसिला ऐसे वक्त में जारी है कि जब स्वीडन में सना और रियाज के वफ्द के माबैन 18 दिसंबर 2018 को अल हदीदा में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था, ताहम सऊदी जंगी इत्तेहाद ने अपनी ही ऐलान करदा जंग बंदी की एक भी दिन पाबंदी नहीं की। और दोस्तों, उसका जवाब दिया जा रहा है यमन के हौसी जंगियों की जानिब से। दोस्तों, गैर मुल्की खबरसा एजेंसीज के मुताबिक यमन में मारब शहर में सऊदी अरब के फौजी अड्डे सैन अल जैन में शदीद धमाके हुए हैं। और दोस्तों, ये धमाके सऊदी इत्तेहाद की जारहियत के जवाब में यमन की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किए गए। दोस्तों, इस वक्त सैन अल जैन फौजी अड्डे के अतराफ में शदीद लड़ाई हो रही है और यमन की मुसल्लह अफवाज ने सऊदी इत्तेहाद के फौजियों को चारों जानिब से घेर लिया है और सैन अल जैन फौजी अड्डा मुकम्मल तौर पर यमन की मुसल्लह अफवाज के हमलों की जद में आ गया है। दोस्तों, इसी दौरान इत्तला मिली है कि यमन की मुसल्लह अफवाज और मंसूर हादी के एजेंटों के दरमियान मारब के तेल से मालामाल इलाके में शदीद लड़ाई हो रही है। यमन के फौजी जराये ने रूसी खबरसा एजेंसी को बताया कि यमन के मुस्ताफी सदर मंसूर हादी के फौजी और कानूनी उमूर के सरबराह ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अल हाजरी अपने कई साथियों के साथ हलाक हो चुका है। दोस्तों, ये लड़ाई मारब के सरवा के इलाके अल मस्जा में हुई, जहां मंसूर हादी की फौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी जानिब यमन की मुसल्लह अफवाज ने एक बार फिर सऊदी अरब के मलिक खालिद एयरबेस पर हमला कर दिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज में रिपोर्ट किया जा रहा है कि यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याह्या सरी ने बताया है कि सऊदी अरब के खमीस मुशीत इलाके में मलिक खालिद एयरबेस में अहम फौजी साइट को कासिफ K2 ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया। दोस्तों, यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि मलिक खालिद बेस में फौजी आदाब पर होने वाला हमला पूरी तरह से कामयाब रहा। दोस्तों, जुम्मे के रोज सऊदी अरब के खमीस मुशीत इलाके में मलिक खालिद एयरबेस में एक अहम फौजी साइट को कासिफ 2 के साथ निशाना बनाया गया था। दोस्तों, सऊदी अरब की फौजी साइटों पर यमन की कार्रवाई इसका कानूनी हक और सऊदी जारहियत के मुहासरे का जवाब है। और दोस्तों, यमनी फौज और रजाकार फोर्स ने हालिया महीनों में जनूबी सऊदी अरब में वाक़े जिजान और अबहा हवाई अड्डों और मलिक खालिद एयरबेस को कई बार अपने ड्रोन और मिसाइली हमलों का निशाना बनाया। जिजान और अबहा हवाई अड्डे और मलिक खालिद एयरबेस से ही सऊदी इत्तेहाद यमन पर हमले के लिए मदद और ईंधन हासिल करता है। दोस्तों, सऊदी अरब जल्द अज जल्द ईरान के साथ मामला तय करके यमन जंग से निकलना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि शिकस्त फाश उसका मुकद्दर बन चुकी है और अब वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करने की बजाय अपने दोस्त ममालिक से सहूलतकारी का कह रहा है, ताकि वो ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं और सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मामूल पर आए और वो यमन के हौसी जंगियों से जान छुड़ा सके। लेकिन दोस्तों, हौसियों की जानिब से बड़े ही वाज़े और दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया गया है कि जब तक सऊदी अरब की जानिब से यमन का मुहासरा खत्म नहीं किया जाता और जो सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन पर बमबारी की गई उस वहशियाना बमबारी के नतीजे में होने वाले नुकसान का अजाला नहीं करता, तब तक यमन के हौसियों की जानिब से हमले जारी रखे जाएंगे।
और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब के खमीस मुशीद के इलाके में मलिक खालिद एयरबेस एक अहम फौजी साइट है जिस पर ईरानी साख्ता कासिफ K2 ड्रोन तारों के जरिए हमला किया गया। और यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि मलिक खालिद एयरबेस पर फौजी अहदाफ पर होने वाला हमला पूरी तरह से कामयाब रहा। दोस्तों यमनी और रजाकार फोर्सेज ने हालिया महीनों में जनूबी सऊदी अरब में वाक़ जिजान और अबहा हवाई अड्डों और मलिक खालिद एयरबेस को कई बार अपने ड्रोन और मिसाइली हमलों का निशाना बनाया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूं लग रहा है कि ईरान की जानिब से हतमी जंग लड़ने का फैसला कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते से इसराइल के साथ टेंशन बढ़ रही है और दूसरी जानब सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग में ईरान ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि हाँ, हम यमन की इखलाकी और फौजी इमदाद करते हैं ताकि वो जारे फौजी इत्तेहाद का मुकाबला कर सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम यमनी टेक्नोलॉजी यानी ईरानी टेक्नोलॉजी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और बाज हमलों में तो यमनी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इंसानी हुकूक ग्रुपों ने यमन पर सऊदी अरब के बहरी और फिजाई नाकाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उसने यमन में इंसानी सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है, जहां 80% आबादी गैर मुल्की इमदाद पर जिंदा है। दोस्तों याद रहे कि यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर की जाने वाली बमबारी के बाद सऊदी हुक्मरानों की गर्दन से सरिया निकला और उनको अकल के नाखून आए कि अब उन्हें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। इसी वजह से उन्होंने यमन के अंदर जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन उसके साथ ही उसने वादा खिलाफी करते हुए यमन की सरजमीन पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी की है। इस ना बराबर जंग में सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मगरबी ममालिक से खरीदा गया असलहा और जंगी साजो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम मुतवक्किल ने हाल ही में ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान सऊदी अरब ने मगरबी ताकतों से हासिल होने वाले असलहे की मद में यमन के 523 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां और मराकज़ सेहत नाबूद कर दिए हैं। 12 फरवरी 2021 के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ज़ैली इदारों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों का फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक मुश्तरका रिपोर्ट में ऐलान किया था कि यमन में कम से कम 4 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चे ऐसे हैं जो इस साल 2021 के मौजूदा हालात जारी रहने के नतीजे में भूख के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये शदीद वार्निंग ऐसे हालात में सामने आई है कि जब यमन पर थोपी गई जंग 6 साल गुजरने के बाद भी यमन के 80% आबादी अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्की इमदाद की मोहताज हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सरगर्म इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 5 साल से कम उम्र बच्चों में शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत में 22% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कहत और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खतरा अदन, ताज, हदीदा और सना में ज्यादा शदीद है। दूसरी तरफ ये तशवीश भी पाई जाती है कि यमन में 12 लाख हामिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन भी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे रिलीफ एंड हेल्प एजेंसी ने ऐलान किया है कि यमन में इंसानी इमदाद रसानी के लिए फौरी तौर पर $4 अरब दरकार हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ $1.9 अरब इकट्ठे हो सके हैं। दोस्तों ये है दुनिया की 6ठे नंबर पर ताकतवर तरीन फौज और ये है उसकी हकीकत कि जो मजलूम और निहत्ते यमन के शहरियों को गुज़िश्ता 6 साल से तहे तेग किए हुए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।